एक आम महिला दक्षिणी दिल्ली की मेयर रही और साथ ही साथ अब पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत हमारे साथ है। मैम, 2 लाख वोटों के अंतर से आप जीती। हालांकि इस बार जो चुनाव था वही बात आ रही थी कि आपका जो अंतर है वो सबसे ज्यादा बड़ा होने वाला है और वही हो भी गया। देखिए, 85 दिन का चुनाव प्रचार में जो जनता के बीच में जाना हुआ, रोज विश्वास बढ़ता चला गया कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है और उसी का ये परिणाम है। इसकी वजह क्या लगी? पिछले 10 साल के जो देश में काम हुए हैं और दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली को एक अग्रणीय भूमिका मिली है। अर्बन एक्सटेंशन रोड कितनी बड़ी सौगात है, दिल्ली के अंदर भारत मंडपम यशोभूमि कितनी बड़ी बात है, उज्ज्वला योजना, सीमा जो हमारी जो 20 रुपये का बीमा था, बीमा सुरक्षा योजना बहुत बड़ी बात थी। स्वनिधि में लोगों को लोन मिला है। तो केंद्रीय सरकार जमीन पर काम करती हुई नजर आई है और जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक फैलते, आयुष्मान को लागू नहीं होने दिया, तो लोगों को समझ में आया कि अगर काम कर सकती है तो केंद्रीय सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में ही काम होगा। इसीलिए 7 प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जीत मिली। दिल्ली में महिलाओं का जो नेतृत्व बीजेपी ने दिया है आपके और बांसुरी के रूप में, अब उसको भी आपको महिलाओं को वापस करना है, वो कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री जी का विशेष आग्रह है कि आप अपने पैरों पर खड़ा होइए। अगर आप मान लीजिए सक्षम है, आपको कोई मॉनेटरी वैल्यू की जरूरत नहीं है, तो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर समाज के लिए काम करिए। तो इन सब पर हम काम करेंगे। व्यापारी नेता, चांदनी चौक से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार और अब बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल हमारे साथ हैं। ये पूरा सफर कैसा रहा? इस सफर की हमराही आप भी मेरे साथ में रही हैं शुरू से लेकर के और आज जिस मुकाम तक। आपने उन सारी परिस्थितियों को देखा है। हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है और संघर्ष के बाद आज जब इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो लोगों ने जो स्नेह दिया, विश्वास दिया, समर्थन दिया, मैं उसका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी वादे किए, वचन दिए या संकल्प लिए, मैं एक एक वादे को, एक एक वचन को, एक एक संकल्प को पूरा करूंगा। और इसलिए पूरा करूंगा क्योंकि मैं एक व्यापारी हूं और व्यापारी की ज़बान कभी झूठी नहीं होती। लेकिन वो जो 2 प्राथमिकताएं, अगर मैं बात करूं, बहुत सी चीजें हो सकती हैं, बहुत से वादे दावे हो सकते हैं, लेकिन अगर वो 2 प्राथमिकताएं जो प्रवीण जी के लिए सबसे सर्वोत्तम होंगी, वो कौन सी हो सकती है? वैसे तो सारे ही बिंदु जो है वो उतने ही महत्वपूर्ण है। उनमें से छांटना बड़ा मुश्किल काम है। आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया, लेकिन हाँ, मार्केटों के डेवलपमेंट का एक बड़ा काम है जो मुझे करना है। वहीं जो हमारे रिहायशी इलाके हैं उनमें नागरिक सुविधाओं का बहुत अभाव है और मैं तुरंत आने वाले दिनों में अथॉरिटीज़ के साथ मीटिंग करूंगा और एक बार आमना सामना कराऊंगा RWA का, ट्रेड एसोसिएशन का अधिकारियों के साथ और तुरंत प्रभाव से हम लोग इस काम। पश्चिमी दिल्ली से सांसद योगेंद्र चंदोलिया इस वक्त हमारे साथ है। सर, निगम से संसद का ये सफर कैसा रहा? देखिए, मुझे तो अभी लग ही नहीं रहा कि मैं सांसद बन गया। कोई महसूस नहीं हो रहा मुझे। मैं तो आम कार्यकर्ता की तरह हूँ और आम कार्यकर्ता की तरह रहूँगा और सांसद की जो जिम्मेदारी है उसका ईमानदारी से निर्वाह करूँगा। क्षेत्र में जिस प्रकार से 10 सालों में थोड़ा सा दिक्कत थी कामों की, 10 साल के वो काम भी करूँगा और 5 साल के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करूँगा। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, उस संकल्प पत्र को पूरा करने में प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ मिलकर काम करेंगे। एक बड़ी चुनौती इस पूरे प्रचार और चुनाव के दौरान और एक सबसे बड़ी प्राथमिकता आपकी इस वक्त क्या है? देखिए, प्राथमिकता दिल्ली की जनता को जो वायदे किए हैं उन वायदों को पूरा करना। मैंने 3-4 वायदे और जनता को किए हैं, उसके लिए संघर्ष करूंगा। LG साहब से मिलूंगा। दिल्ली में लोगों के राशन कार्ड अरविंद केजरीवाल नहीं बना रहे, दिल्ली के लोगों के बच्चों के नाम नहीं चढ़ रहे, बुजुर्गों की पेंशन नहीं मिल रही, आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा और इसके लिए LG साहब से रिक्वेस्ट करके हम सातों सांसद इस बात की मांग करेंगे कि ये खुलनी चाहिए। केजरीवाल जानबूझकर इन लोगों को तंग करने वाला था और मैं कहना चाहता हूं इस जीत के अंदर केजरीवाल ने जो काम गरीबों के साथ अन्याय किया वो भी मिला है। ये हम काम करेंगे, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करेंगे और इस केजरीवाल सरकार से ईंट बजाएंगे दिल्ली की गरीब जनता के लिए। दक्षिणी दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आप जिस इलाके से आते हैं वहाँ पर पानी का एक बहुत बड़ा संकट है। हालांकि पूरी दिल्ली में हम तस्वीरें देख रहे हैं जिस तरीके से इस वक्त आ रही, क्या कुछ प्राथमिकता है? दिल्ली बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। अरविंद केजरीवाल इसके लिए जिम्मेवार है। पिछले 9-10 सालों में उन्होंने पीने के पानी की जो मात्रा बढ़ानी थी उसके लिए कोई कदम उठाया नहीं गया। हिमाचल से इनको पानी लाना था, उसके लिए लाइन ले करनी थी, पाइपलाइन ले करनी थी, वो कार्य किया नहीं। अगर वो कार्य किया होता तो 150 MGD पानी हमको अब क्या रोड मैप जाता। और
अरविंद केजरीवाल ने ये वायदा भी किया था कि जब बरसात होती है तो यमुना में बरसाती पानी बह जाता है, तो यमुना के किनारे हम बड़े बड़े गड्ढे खोदेंगे और बरसाती पानी को स्टोर करके उसको क्लीन करके दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। पल्ला और सोनिया में रेनी वेल बनाएंगे। उन्होंने दिल्ली में पानी की मात्रा को बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। आज दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था, आज 78,000 करोड़ रुपए के घाटे में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बेदर्दी के साथ लूटा, दिल्ली को सलम बना दिया, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। और जो अब चुनाव दिल्ली विधानसभा के होंगे, लोगों ने मन बना लिया है कि दिल्ली में भाजपा को लाएंगे। मोदी जी की जो इच्छा है, जो उनका सपना है कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जा सके, मोदी जी के मार्गदर्शन में उनका सपना वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का जो काम है वो पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, जिन्होंने बताया कि आखिर क्या कुछ रोड मैप हो सकता है जिससे कि दिल्ली की जनता को पानी के संकट से उबारा जा सके। सुषमा स्वराज की बेटी अधिवक्ता दिल्ली बीजेपी की लीगल सेल का कार्यभार संभालने के बाद अब नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज हमारे साथ हैं। आज कैसा लग रहा है और माँ को कैसे याद कर रही हैं? जी, कृतज्ञता ज्ञापित करूंगी। नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से देवतुल्य मतदाताओं ने भाजपा का चयन करा है, इसके लिए मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। इस जीत का पूरा श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को जाता है। जनता में जो उन्होंने अगाध विश्वास उनका मोदी जी में है, उसका ये प्रतीक है। और माँ का आशीर्वाद मुझे लगता है हर क्षण मेरे सिर पर है। नई दिल्ली को लेकर कोई दो प्राथमिकताएं, हालांकि जाहिर तौर पर लिस्ट बहुत लंबी होगी, आपको लोगों ने चुना है, आप पर जाहिर तौर पर विश्वास जताया है, लेकिन दो प्राथमिकताएं कौन सी हों? जी बिल्कुल, 100 दिन का एक्शन प्लान पहले ही तैयार है, उसको तो मैं बिल्कुल विस्तार से आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन दो प्राथमिकताएं ऐसी हैं जो कि जिनका मैंने वचन अपने कैंपेन में दिया था, कोशिश करूंगी कि पहले 100 दिन में उनकी पूर्ति ज़रूर हो। एक है सहयोग पोर्टल, जहां पर सरकारी कर्मचारी अपने अनाम तरीके से अपनी सारी समस्याएं वहां पर लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। उनके निदान और उनकी पुरजोर आवाज़ बनने के लिए मैं संकल्पित हूं। और दूसरा है स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और लखपति दीदी से प्रेरित होकर एक स्टार्टअप हब नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में बनाना चाहूँगी, जहाँ पर आप मात्र एक आइडिया लेकर आइए और उसको फलित करने का सारा ज्ञान आपको एक छत के नीचे मिलेगा। मोदी 3.0 को लेकर कितनी आश्वस्त हैं, चूंकि जोड़ तोड़ की लड़ाई शुरू हो चुकी है? विपक्ष, मैं कहूँगी मैथमेटिक्स और जोड़ तोड़ की राजनीति में पड़ा जाए। मैं तो मोदी की सिपाही हूँ। नरेंद्र मोदी जी राजनीति नहीं करते, राष्ट्रहित की बात करते हैं, राज्य नीति की बात करते हैं। और मैं जानती हूँ कि इस देश का जो जनादेश है वो यही है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधान सेवक बने। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। नई दिल्ली के लोगों ने बांसुरी स्वराज को सांसद के नाते चुन लिया है और जाहिर तौर पर उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को भी लोगों से अवगत करा दिया। कैमरामैन विजय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।